नमस्कार दोस्तों, आर्या सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग करंट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जिसमें आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जानेंगे और इसका पूरा डिटेल से एनालिसिस करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी की आज समीक्षा की है और रेपो रेट को 6.25 से बढ़ाकर 6.50 कर दी है। इस तरह से हमारे मार्केट पर इसका असर देखने को मिलेगा और लोन पहले की तुलना में ज़्यादा महंगी हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति क्या है, रेपो रेट क्या है और मॉनेटरी पॉलिसी समिति कमेटी क्या है, कमेटी में कितने सदस्य होते हैं, सारा चीज़ जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। तो मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति, यानी मॉनेटरी पॉलिसी को हिंदी में मौद्रिक नीति बोलते हैं। तो मौद्रिक नीति है क्या कि मुद्रा आपूर्ति का प्रबंधन करने के लिए, मुद्रा आपूर्ति यानी मनी सप्लाई का मैनेजमेंट करने के लिए आरबीआई द्वारा क्रियान्वित एक प्रक्रिया, यानी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है कि मनी सप्लाई का मैनेजमेंट करने का एक प्रक्रिया है। तो समझते हैं कि है क्या चीज़ कि आरबीआई जो है यानी आरबीआई मार्केट में कितना पैसा लाएगा, यानी मार्केट में कितना पैसा आना चाहिए या फिर कितना पैसा, ज़्यादा पैसा ना आ जाए या फिर कम पैसा ना हो जाए, मनी शॉर्टेज ना हो जाए, उस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए मुद्रा आपूर्ति का एक मैनेजमेंट करता है। यानी मुद्रा कितना आना चाहिए मार्केट में, उस चीज़ का मैनेजमेंट करता है, उसी को मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। अगर मार्केट में मुद्रा बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो क्या होगा कि मुद्रा का वैल्यू घट जाएगा। अगर वही मुद्रा का शॉर्टेज हो जाएगा तो हर चीज़ दाम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या करता है कि मुद्रास्फीति, यानी इस तरह की मुद्रास्फीति और इसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी के लिए मुद्रास्फीति और उपयुक्त विनिमय दर पर कंट्रोल करता है आरबीआई। साथ ही आर्थिक विकास को बढ़ावा देने जैसे विशिष्ट लक्ष्य को हासिल करने का भी प्रयास किया जाता है। तो और मेन पर्पस क्या होता है, डेवलपमेंट को बढ़ावा मिले, ये लक्ष्य रखा जाता है हमेशा के लिए। मॉनेटरी पॉलिसी खुले बाजार संचालन, मॉनेटरी पॉलिसी ओपन मार्केट संचालन और विदेशी मुद्रा व्यापार के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यापार ब्याज दरों को बदलने पर जोर देती है। मतलब हुआ कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो खुले बाजार और विदेशी मुद्रा के व्यापार के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ब्याज दर पर बदलने पर जोर देती है, यानी ब्याज दर को बढ़ाता और घटाता है। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, ब्याज दर को बढ़ाता घटाता है ये चीज़ में, ताकि मार्केट में इन्फ्लेशन ना आए, उस चीज़ को रोकने के लिए। और मेन पर्पस रहता है इकोनॉमिक को, भारत की इकोनॉमिक को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करने के लिए। तो मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है? मौद्रिक नीति का पहला उद्देश्य यानी प्राथमिक उद्देश्य विकास को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है। यानी विकास को ध्यान में रखता है, उसके साथ मूल्य स्थिरता को बनाए रखता है। लंबी अवधि की याद रखना कि लंबी अवधि के विकास के लिए मूल्य स्थिरता एक जरूरी शर्त है। यानी लंबी अवधि के लिए डेवलपमेंट के लिए मूल्य का स्थिर रहना बहुत ही जरूरी है। कोई भी सामान का मूल्य स्थिर रहना जरूरी है। मौद्रिक नीति आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति द्वारा, तो यानी आरबीआई का जो है ना मौद्रिक नीति समिति होता है जिसमें 6 सदस्य होता है। तो वही क्या करता है कि मूल्य स्थिरता, वित्तीय स्थिरता, रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था में तेजी, विनिमय दर स्थिरीकरण जैसे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लाया जाता है। मौद्रिक नीति लाता कौन है? तो मौद्रिक नीति समिति लाता है। और उसका क्यों लाता है, उसका लक्ष्य क्या रहता है कि मूल्य स्थिरता, वित्तीय स्थिरता, रोजगार सृजन, अर्थव्यवस्था में तेजी, विनिमय दर स्थिरीकरण, ये सब लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मौद्रिक नीति लाया जाता है। अब मौद्रिक नीति समिति के बारे में जानेंगे तो कि आरबीआई एक्ट 1934 को वित्त अधिनियम, याद ना कि ये इसमें अमेंडमेंट किया गया है, यानी आरबीआई एक्ट 1934 को वित्त अधिनियम 2016 द्वारा संशोधित किया गया ताकि मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए मौद्रिक नीति समिति
मौद्रिक नीति समिति के एक संवैधानिक और संस्थागत ढांचा प्रदान किया जा सके। मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए कब अमेंडमेंट किया? अधिनियम 2016 अधिनियम द्वारा संशोधन किया गया। किसमें? आरबीआई एक्ट 1934 में। एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी मौद्रिक नीति समिति केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 6 सदस्यीय समिति होता है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? आरबीआई का गवर्नर करता है। तो एमपीसी प्रतिवर्ष कम से कम 4 बैठक जरूरी है, यानी मौद्रिक नीति समिति का जो है ना कम से कम साल में 4 बैठक होना बहुत ही ज़रूरी है। तो व्हाट विल डू एमपीसी क्या करता है? तो फिक्स द बेंचमार्क इंटरेस्ट और रेट ऑफ द आरबीआई का रेट को फिक्स करता है और सेट इन्फ्लेशन टारगेट को सेट करता है। अब कंपोजिशन कैसे होता है इसका? 6 मेंबर होता है एमपीसी में। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होता है जिसमें 3 गवर्नमेंट द्वारा मनोनीत किया जाता है और 3 आरबीआई का होता है। ठीक, तो आरबीआई में जो 3 होता है उसमें 2+1 यानी 2, एक जो गवर्नर जो कि अभी कौन है? शक्तिकांत दास है, और उसके बाद 2 अन्य होता है और 3 जो होता है वो कौन यानी भारत का गवर्नमेंट यानी मनोनीत करता है, उसको चुनता है। एमपीसी की बैठक में 4 सदस्यों की कोरम आवश्यकता होती है, यानी 4 सदस्य का रहना आवश्यक है। एमपीसी के प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट का अधिकार होता है, परंतु टाई होने की स्थिति में क्या होता है कि आरबीआई के पास दूसरे वोट का भी अधिकार होता है, यानी आरबीआई टाई जब हो जाता है तो आरबीआई दूसरा वोट भी दे सकता है। एक बार दिया प्लस फिर से एक बार दे सकता है ताकि अंतिम निर्णय लिया जा सके, ताकि अंतिम फैसला ले सके। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का आज बैठक हुआ, उसमें क्या फैसला लिया गया है? तो आरबीआई रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के अपनी अंतिम द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा कर दी है और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक सोमवार को शुरू हुई थी और बैठक के बाद लिए गए निर्णय को आज आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने पेश किया। दिसंबर की मौद्रिक नीति समिति समीक्षा में आरबीआई ने रेपो दर को दिसंबर में रेपो दर को क्या 35 बेसिक पॉइंट से बढ़ाकर 6.25 कर दिया था। ठीक, दिसंबर में क्या कर दिया था? 6.25। हालांकि पिछले साल मई के बाद से दर में 225 आधार अंकों की वृद्धि देखी गई थी। रेपो रेट के बढ़ने से बैंकों को मिलने वाला कर्ज महंगा होता है। ध्यान रखना कि रेपो रेट अगर बढ़ जाएगा तो उससे क्या होता है? आरबीआई जो बैंक को पैसा देती है ना, उसका जो है ना यानी कर्ज, उसका जो कर्ज महंगा हो जाता है, यानी महंगा परसेंटेज पे देगा आरबीआई। आरबीआई किसको देता है? बैंक को, और बैंक किसको देता है? कस्टमर को। तो रेपो रेट बढ़ेगा तो आरबीआई भी बैंक को क्या होगा? महंगा परसेंटेज पे लोन देगा और फिर बैंक फिर क्या करेगा? ग्राहक को और भी अधिक ब्याज दर पर लोन देगा, यानी ज़्यादा परसेंटेज। तो रेपो दर को 6.5% कर दिया, 6.5% बढ़ाया गया। तो वित्त वर्ष 2022-23 के अंतिम द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा के बाद रेपो दर को 6.5% तक बढ़ाया गया, जो कि पिछली दर से 25 बेसिस पॉइंट अधिक है। यह साल पहली मौद्रिक नीति स्टेटमेंट है, यह साल का जो है ना पहला स्टेटमेंट है जिसमें 0.25 जो है बढ़ा दिया गया। दिसंबर 2022 में रेपो दर 0.35% बढ़ाकर 6.25 कर दिया था और रिवर्स रेपो रेट 3.35 रेपो में कोई बदलाव नहीं किया गया, और यानी अभी जो है 6.50% रेपो रेट है और 3.35% रिवर्स रेपो रेट है। मौद्रिक नीति समिति का फैसला जो हुआ उसका क्या क्या हाइलाइट्स है उसके बारे में जानते हैं। आरबीआई गवर्नर ने भारतीय अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई। आरबीआई गवर्नर ने क्या कहा? रिजर्व बैंक ऑफ
इंडिया ने का जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, उसने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है और 2023-24 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 6.4% अनुमानित है। सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो वृद्धि है वो 6.4% अनुमान किया गया है। और साथ ही Q1 में वृद्धि दर 7.8%, Q2 में 6.2%, Q3 में 6% और Q4 में 5.8% रहने का भी अनुमान लगाया है। तो अस्थायी जमा सुविधा यानी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट संशोधित होकर 6.25% और मार्जिनल अस्थायी सुविधा और बैंक दर 6.75% हो जाएगी। अब ये बैंक दर समझते हैं। बैंक रेट वो रेट होता है जिस पर कोई भी बैंक कस्टमर को लोन देता है, ठीक। तो मतलब कोई भी बैंक जो है अब 6.75% या उससे कम पर लोन नहीं दे सकता है। हमेशा जो बैंक दर जो है वो 6.75 से हमेशा कोई भी बैंक कस्टमर को लोन इससे अधिक परसेंट पर ही दे सकता है, ठीक। समझ में आ गया। यानी बैंक दर क्या हुआ कि वह दर जिस पर बैंक कस्टमर को लोन देती है, जिस परसेंटेज पर। मौद्रिक नीति समिति ने 6 में से 4 के बहुमत से समायोजन की वापसी पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया ताकि विकास का समर्थन करते हुए मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर बनी रहे। मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन का जो लक्ष्य बनाया गया वो उसके भीतर बना रहे। भारतीय अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने 2023-24 में वास्तविक GDP दर वृद्धि जो है 7% होने का अनुमान लगाया है। यानी शक्तिकांत दास ने जो है GDP 7% होने का अनुमान लगाया है। तो ये था वीडियो का अंतिम। तो वीडियो के लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से हम नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे। अगर आपको यह सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सकें। धन्यवाद।